बजट का सबको इंतजार रहता है, पर आज पूरे प्रदेशवासी बहुत निराश हुए, हताश हुए। कोई तरह की उपलब्धि हासिल नहीं हुई जिस पे चर्चा की जा सके। सभी वर्ग, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी में बड़ा बड़ा आक्रोश है लोगों के अंदर, क्योंकि पेंशन 90 लाख लोगों को मिलती है, उस पर कोई बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हुई। हालांकि 4-5 महीने तक मिलती नहीं, वो तो अलग इश्यू है। तो पेंशन का बड़ा इश्यू है। विधवाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग, उनको आवश्यकता होती है प्रति मंथ जो पेंशन मिलती है उससे। निराश हुए वो लोग। उसके अलावा जो लोग उम्मीद करते थे, अन्नपूर्णा किट बिना मतलब का उसको बंद कर दिया। जब उस वक्त में फोटो लगी हुई थी मेरी वहां पर एज मुख्यमंत्री, अब फोटो हटा के भजनलाल की फोटो लग जाती। अन्नपूर्णा किट इतना पॉपुलर था पूरे प्रदेश के अंदर, उसको बंद करने की आवश्यकता क्या थी। आज उम्मीद कर रहे थे कि वापस उसको शुरू कर सकते हैं, शुरू नहीं हुई। इंदिरा रसोई, मैं खुद गया कई जगह खाना खाने के लिए। इंदिरा रसोई इतनी पॉपुलर थी प्रदेश के अंदर, अब अधिकांश जगह पर वो स्कीम ठप कर दी गई। कितने गरीब, मजदूर, युवा, बल्कि जो छात्र आते थे बाहर से, हॉस्टल में रहते थे, उनको बहुत बड़ी मदद मिलती थी, वो लगभग बंद हो गई है। और कोविड के अंदर कितनी हमें तकलीफ हुई, कैसा शानदार मैनेजमेंट किया, पूरे देश में नहीं दुनिया में तारीफ हुई। और हेल्थ की स्कीम जो हमने बनाई है, चिरंजीवी योजना, फ्री मेडिसिन, ऑपरेशन सारे फ्री, MRI CT स्कैन फ्री, सब जांचें फ्री। हर घर और घर गांव के अंदर आज चर्चा होती थी स्कीम की, प्रदेश के अंदर भी और प्रदेश के बाहर पूरे देश के अंदर। ऐसी स्कीम पूरे देश में कहीं नहीं है और शायद दुनिया में भी कहीं नहीं होगी। इस बात का हमें फक्र है। आज वो स्कीम जो है इतनी बर्बाद हो चुकी है, कागजों में 25 लाख आज भी है, पर ऐसा भ्रम फैल गया वो 5 लाख की हो गई है। उस भ्रम में लोग इलाज नहीं करा पा रहे। सरकार को चाहिए तो स्पष्ट करे 25 लाख की बीमा राशि का बीमा आज भी है और उसका हम पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, जिसकी आज भी आवश्यकता है, ऐसी घोषणा की। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि बाकी तो रिफाइनरी इतना बड़ा प्रोजेक्ट था शानदार, 38,000 करोड़ का, आज 80,000 करोड़ का हो गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार जो जो आई है ना, सब ने उस योजना को बर्बाद कर दिया। 5 साल तक बंद रखा। अब बार बार आप घोषणा कर रहे हो, 25 अगस्त का शायद बताया था आप लोगों ने, 25 को या 25 अगस्त की बात थी शायद, घोषणा उद्घाटन करने की बात थी। अब वो 25 अगस्त चला गया, अब पता नहीं अगले 25 अगस्त को करेंगे या पहले करेंगे, पता नहीं क्या मुहूर्त देख रहे हैं कि इस मुहूर्त में प्रधानमंत्री जी आएंगे, समझ के पर हैं। और सबसे बड़ी मेरी शिकायत यह है कि जो प्रोजेक्ट बन गए हमारे वक्त के, अस्पताल में बिल्डिंग बन चुकी है, खड़ी है, आपका जो ये स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट हमने बनाया जोधपुर के अंदर, 80 करोड़ में लगाया हमने, वो आज ना तो वहाँ कोच लगे, ना प्रारंभ हुआ, ना खिलाड़ियों को लाभ मिल रहा है। जगह जगह जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, किसी भी जिले में चले जाओ आप, जो काम पहले सरकार ने पूरे कर दिए वो भी आप चालू नहीं कर पा रहे हो। कोचिंग हब बनाया हमने यहाँ पर। आज ट्रैफिक जाम ज़्यादा जयपुर के अंदर, बहुत भयंकर, और वो कोचिंग जगह जगह खुल चुके हैं, हब बन गया, सब कोचिंग संस्था वहाँ शिफ्ट होती तो आज थोड़ा बहुत राहत मिलती। इसको लेके, ट्रैफिक जाम को लेके, जाम अपना आप में बड़ी समस्या बन चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि युवा लोग तरसते रह गए। नौकरी 4 लाख का वादा किया आप लोगों ने, 4 लाख आप घोषणा करते हैं कि भाई हम लोग
अब तो 2 साल तो निकल गए आपके, 3 साल बाकी हैं। अब 3 साल में कितने लाख नौकरी दे पाओगे आप लोग, उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत निराशाजनक बजट पेश हुआ है और लोगों में बहुत निराशा का भाव पैदा हुआ है। बजट में लोग उम्मीद करते हैं कि जो भावना मैंने प्रकट करी है उसके आधार पर बजट की घोषणाएं होगी, उसका लाभ मिलेगा। पेमेंट नहीं हो रहे, ठेकेदारों को नहीं हो रहे, पेंशन नहीं मिल पा रही लोगों को, और तो और आपके नरेगा के अंदर 4, 5, 6 महीने हो जाते हैं, मिडिल कंपोनेंट का पैसा नहीं मिलता तो काम पक्के हो नहीं पाते हैं। तो किसकी क्षेत्र की बात करें, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी में, बिजली में, सड़कों में स्थिति बहुत नाजुक है। हमें कहते थे कि आप जल मिशन बहुत धीमे चल रहा, बिल्कुल ठीक है। आपने क्या बहादुरी करी उसके अंदर, आप तो अनुभव का लाभ लेते कि पिछली गवर्नमेंट ने वो काम धीमे क्यों हुआ, आप वो कमियां दूर करके तेज गति से करते काम को। 45 लाख की संख्या दी, 14 लाख जुड़ पाए। आप सोच सकते हो कि किस धीमी गति से काम चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कहना बड़ा आसान है, 2 साल बनाम 5 साल। बड़े मुख्यमंत्री को किसी स्लिप पकड़ा दी, सरकार पहले स्लिप आई थी, दिल्ली से आई थी मुख्यमंत्री बनने के लिए, पर्ची आई थी। मैंने सुना कि मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे असेंबली के अंदर तो किसी ने पर्ची भेज दी या पकड़ा दी या पहले किसी ने उनको लिख के दे दिया, बोल गए 2 साल बनाम 5 साल। अरे लोग तो इतने तकलीफ में है राजस्थान के अंदर। मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया पहले भी कि मैं इसमें राजनीति से हटके बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि इसमें आपका हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बिगड़ता है जनता का। परेशानी जनता भुगतती है, विकास ठप होता है तो जनता का नुकसान होता है। इसलिए मैंने कहा आप किसी गांव में भेज के सर्वे करवा लीजिए। एजेंसी इतनी अच्छी आपके पास में है, अमित शाह जी के पास में एजेंसी है जो पूरे देश में सर्वे करवाती रहती है, करवा लिए। आपकी स्थिति क्या है राजस्थान के अंदर, सरकारी गवर्नेंस कैसी चल रही है, आपको खुद को आंखें खुल जाएगी आपकी, तो आप अच्छा शासन दे पाओगे जनता को, उससे में खुशी होगी, कुछ तो काम हो। करप्शन की तो हद पार हो चुकी है, चाल चली तो चेहरा, कहाँ गया आपका आरएसएस का? बहुत घमंड के साथ बोलते थे आप लोग, सत्ता में नहीं आए तो अब धजिया उड़ गई उस नारे की भी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा बजट में डिस्कशन भी होगा, सब कुछ होगा, कृपा करके आप जो है मॉनिटरिंग करवाइएगा। पिछले बजट की घोषणा भी अधिकांश घोषणा अधूरी पड़ी है, पूरी हुई नहीं है, और नया बजट आ गया आपका। ये जन आक्रोश है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। धन्यवाद।